नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका प्रेपोजिशन का पार्ट 1। आज हम एक नया चैप्टर प्रेपोजिशन शुरू करने वाले हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर, बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मैंने आपको इस चैप्टर के बारे में पहले ही कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप पूरी इंग्लिश करने लग जाओगे तो आपको 2 चीज़ों में प्रॉब्लम आएँगी। प्रेपोजिशन फ्रेजल वर्ब, प्रेप और फ्रेजल वर्ब एक जैसे हैं, है ना? और दूसरा आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत आ सकती है। कि जैसे जब मैंने अच्छे से वोकैब कंप्लीट कर ली थी, ग्रामर सब कुछ कर लिया था, तो मैं कम से कम मैं बोलूँ 30 से 40 मेरे मॉक टेस्ट ऐसे रहे थे, जिसमें मैंने टारगेट किया था कि मुझे 25 में से 25 क्वेश्चन करने हैं। तो जो मेरा क्वेश्चन 1 या 2 गलत होते थे, कम से कम 30 ऐसे मॉक लगातार रहे थे कि जिसमें मेरे स्कोर 23 या 24 आता था। इसमें या तो एक क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन से गलत हो जाता था या फिर आपका प्रेपोजिशन और फ्रेजल वर्ब में से किसी एक से गलत हो जाता था। है ना? जी। इंटरनेट बंद होने वाला है। अच्छा जी, ये किसने बता दिया? तो फिर तो जिएंगे कैसे कुछ लोग? ये तो बताओ, कुछ लोग जिएंगे कैसे? उनका तो जीवन ही नहीं कट पाएगा, सुसाइड करने लगेंगे लोग। इंटरनेट बंद हो गया तो चलो, प्रपोजिशन हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है? चलो, डेफिनेशन पर आ जाते हैं। इट इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन। यह एक ऐसा वर्ड जो नाउन से पहले आता है, किसी नाउन को रिलेट करता है, उसका रिलेशन बताता है। क्या बताता है? रिलेशन बताता है, उसको रिलेट करता है। वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उसका अन्य शब्दों से क्या बताता है? रिलेशन बताता है। प्री मतलब क्या होता है मेरे भाई? आप बोलोगे जी प्री मतलब पहले। आपका जो प्री एग्जाम है वो पहले होता है। तो प्री मतलब क्या होता है? प्री प्री मतलब होता है पहले, और पोजीशन मतलब जी। ईरान वायर काट रहा है जो समुद्र में पड़े, हमारे वायर अलग से भी हैं। बताओ जी, है ना? कोई टेंशन मतलब तुम। प्री मतलब पहले और पोजीशन मतलब प्लेस। इसकी पोजीशन पहले होती है नाउन या प्रोनाउन से, या जिस वर्ड को रिलेट कर रहा होता है उस वर्ड से पहले होती है। जिस वर्ड को रिलेट कर रहा होता है उस वर्ड से पहले इसकी पोजीशन होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यह सेंटेंस के बिगिनिंग में भी आ सकता है, मिडल में भी आ सकता है, बिगिनिंग में भी आ सकता है और एंड में भी आ सकता है। देखते हैं। द पोस्टमैन वॉज स्टैंडिंग एट द डोर स्टेप, किस में आ गया? मिडल में आ गया। एट द टाइम ऑफ द ओपनिंग, स्टार्टिंग में आ गया एट। और व्हाट आर यू लुकिंग एट, ये एट लास्ट में आ गया, लास्ट में आ गया, है ना? तो ये मिडिल में आ सकता है, स्टार्टिंग में आ सकता है, बिगिनिंग में भी आ सकता है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता होगा एक चीज में, चलो आपको वो डाउट दूर करते हैं। देखो, डोंट लुक एट मी और कम गेट ऑफ। चल यार, डोंट लुक एट मी जैसे पहला सेंटेंस मेरा हुआ, और दूसरा सेंटेंस मैंने बोला प्लीज कम इन। दोनों सेंटेंसेस में मैं अंडरलाइन जो वर्ड कर रहा हूं आपको उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बतानी है। यहां वाले वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच और यहां वाले वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब है वो वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ड है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रपोजिशन है, कंजंक्शन है, क्या है, ये आपको बताना है। पार्ट ऑफ स्पीच से मेरा मतलब है आप उस वर्ड का
बताएंगे वो वर्ड है क्या, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव में वो वर्ड क्या है, ये आपको बताना है। बताइए मेरे भाई। आप बोलोगे सर जी डोंट लुक एट मी, ये वाला जो एट है ना, ये एक प्रेपो है। क्या है? ये एक प्रेपोजिशन है। ये जो मी है ये इसका ऑब्जेक्ट है। प्रेपो के बाद नाउन प्रोनाउन आती है, ऑब्जेक्ट है। यहां वाला जो इन है ये एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। पहचानना बहुत आसान है। ये इन, एट, ऑन, ऑफ, इनटू, ऑनटू, ये जितने भी प्रेपोजिशन होते हैं, अगर इनके बाद नाउन है तो ही ये प्रेपोजिशन है। अगर इनके बाद नाउन नहीं है तो ये एडवर्ब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एडवर्ब हो जाते हैं, है ना। तो याद रखना, इनके बाद नाउन है तो ही ये प्रेपो है, अगर नाउन नहीं है तो एडवर्ब हो जाएंगे। प्रेपोजिशन कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस और प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ठीक है। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, 3 ही प्रकार की प्रेपोजिशन होती है। प्रेपोजिशन तीनों प्रकार की हम सेपरेट पढ़ेंगे। अभी फिलहाल में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशन। कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ प्रेपोजिशन, ऐसी प्रेपोजिशन जो हमें क्या करती हैं? कंफ्यूज करती हैं। कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ प्रेपोजिशन, इन और इनटू में हम कंफ्यूज होते हैं। ये एकेडमिक प्रेपोजिशन है, यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है। एक हमारी फिक्स्ड प्रेपोजिशन होती हैं, तो वो मैं आपको चार्ट दूंगा पूरा उनका। अ, अगर मैं बात करूं जितने भी टीचिंग एग्जाम्स है उनमें ये वाली ज़्यादा पूछी जाती है। अगर कोई स्टूडेंट, अगर आप भी किसी को इंग्लिश में गाइड करना चाहते हो, वो स्टूडेंट 9th 10th 11th 12th का स्टूडेंट है, उससे बोलना कि जो प्रेपोजिशन है वो एकेडमिक वाली ज़्यादा पढ़े। एकेडमिक प्रेपोजिशन में आता है कंफ्यूजिंग पेयर वाली जो होती है। आप 9 10th 11 12th में ये ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलो। दोनों बताता है कोई चीज कहीं है, मे का सेंस देता है। दोनों का हिंदी मीनिंग है मे। क्या मीनिंग है? मे, दोनों का। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? इनटू में अवस्था चेंज होती है, अब मीडियम चेंज हो जाता है, गति को दिखाता है। मीडियम चेंज है, प्लेस डिस्प्लेसमेंट होगा, ये समझ लो। और इनमें मीडियम चेंज नहीं होगा, ये स्थिर नो चेंज स्टेट है, उसमें स्टेट चेंज हो जाता है। ठीक है। जैसे कि सी इज इन या इनटू द कार, बताओ क्या आएगा? ये कार है मेरी, ये कार है भाई। तो लंबोर्गिनी, जो भी तुम्हें ठीक लगे वो समझ लो इसे तुम। ठीक है। वो इस कार में बैठी हुई है। अगर मैंने सर पे बाल से बना दिया, समझ जाओ कि वो फीमेल बनाई है मैंने। ठीक है। अब वे कहीं ऐसा बताए वो कार के अलग से कहीं कार में गई है, वह कार में है। एक ऐसा वर्ड नहीं आया जो मेरे को बता दे कि वो बाहर से कार में बैठी है। एक वर्ड ऐसा नहीं आया। सी इज इन द कार या इनटू द कार? सी इज इन द कार आएगा, इनटू नहीं आएगा। सी इज इन द कार, समझे? सी इज इन द कार आएगा, ना कि सी इज इनटू द कार आएगा। चलो। द बॉय जंप्ड इन या इनटू द रिवर? अब बॉय ने जंप किया है। अब मेरे भाई बॉय रिवर से बाहर था, ये नदी बह रही है, ये उसका किनारा है नदी का। तो बॉय ने यहां से जंप किया है, उसका मीडियम चेंज हुआ, स्टेट चेंज हुआ? स्टेट चेंज हुआ? नहीं हुआ। जंप इनटू, जंप अगर आप जंप करोगे, अगर आप ऐसे जंप करोगे तो गति की अवस्था में आओगे ही आओगे। बिना जंप करे, बिना गति के आप जंप कर ही नहीं सकते। तो जंप किया है तो गति हुई है,
इनटू आएगा, इन नहीं आएगा। मैं सीधा बोलता हूं, आप देखो क्या वो जो इंसान है उसका प्लेस चेंज हुआ है, अगर उसने जंप किया है तो वो एक जगह से दूसरी जगह गया है, स्टेट उसका चेंज हुआ है, इसलिए इनटू आया है। ठीक है, अब आप इन और इनटू को तो समझ गए होगे। अरे यार हो क्या रहा है आज ये, भाई क्या हो रहा है, ये बोर्ड हैंग हो रहा है पूरी तरह। ये एग्जाम्पल अब आप मुझे सोच के बताएंगे, इन एग्जाम्पल्स को आप मुझे सोच समझ के बताओगे। लो भाई, फेस नहीं दिख रहा आपको, फेस पे परछाई आ रही है, तो शायद अब नहीं आएगी परछाई फेस पर। अब तो ठीक है, अब तो परछाई नहीं आ रही फेस पे, ऐसे ही ठीक है। बताओ, द स्टूडेंट्स आर इन या इनटू द क्लास। अब स्टूडेंट क्लास में है, कोई ने नहीं बोला वो बाहर से आए, ऐसे कोई शब्द आया ही नहीं कि वो बाहर से आए हैं, इन द क्लास आएगा। ही रेन इन या इनटू द रूम टू गेट हिज फोन। वह अपने फोन को लेने के लिए उसने रन किया है, रन की सेकंड फॉर्म है। आप बिना आप बिना गति के रन करके दिखा दो। अगर आप भागे हो, इसका मतलब मोशन हुआ है, गति हुई है, और भागे हो तो इसका मतलब एक जगह से दूसरी जगह गए हो। वह रूम के अंदर गया मतलब रूम से बाहर था, इसका मतलब उसमें क्या हुआ, स्टेट चेंज हुआ है, तो इनटू आएगा। देर इज सम मिल्क इन या इनटू द फ्रिज। वह फ्रिज में कुछ दूध है, मुझे नहीं बताया दूध बाहर से रखा है कुछ हुआ, तो तीसरे वाले में इन आएगा, इनटू नहीं आएगा। ठीक है, चलो। द फ्रॉग जंप है तो इनटू आएगा, इन नहीं आएगा। कीज आर इनटू नहीं आएगा, इन माई पॉकेट आएगा। क्रैश है तो इनटू आएगा, इन नहीं आएगा। जो कार है उसने एक ट्री पे क्रैश किया, इसका मतलब क्रैश करना है तो एकदम से आके टकराई है, यहां से यहां गई है। एक क्वेश्चन आपको बताना है, आई पुट माई फोन इन या इनटू माई पॉकेट या द पॉकेट। इनटू द पॉकेट या इनटू माई पॉकेट, बताओ क्या आएगा। देखो, जिसको रूल याद है वो मेरी नजर में उसकी डायरेक्शन गलत है, जिसको रूल याद नहीं है लेकिन क्वेश्चन कर पा रहा है उसकी डायरेक्शन सही है, इसका मतलब उसने लैंग्वेज को समझा है, रटा नहीं है। रूल याद करने वाले स्टूडेंट को कभी मैं अपना स्टूडेंट मानता ही नहीं। जैसे मैं, अगर आप मेरे से बोलो सर आप मुझे ग्रामर के 30 रूल लिख के दिखा दो, शायद मैं 30 नहीं लिख पाऊंगा। और आप मुझे ग्रामर के क्वेश्चन देख दो तो क्वेश्चन देख के मैं शायद 500 रूल बता दूं। अब एक बात बताओ, आई पुट, पुट मतलब रखा है, मैंने फोन को पॉकेट में रखा, इसका मतलब फोन पॉकेट से बाहर है, फोन पॉकेट से बाहर है, मैंने तुम्हारे सामने फोन को पॉकेट में रखा, फोन को पॉकेट में रखा, तो क्या इसकी अवस्था चेंज नहीं हुई, मीडियम चेंज नहीं हुआ, स्टेट चेंज नहीं हुआ। मैंने फोन, इसका मतलब पॉकेट में नहीं था, अगर मैंने रखा है, अगर मैंने पॉकेट में रखा है, इसका मतलब पॉकेट से बाहर था, बाहर था फिर मैंने उसे रखा, इसका मतलब उसमें क्या हुआ, स्टेट चेंज हुआ, इन नहीं आएगा, इनटू आएगा, पुट। ठीक है, चलो। अब हम देख ले ऑन टाइम या इन टाइम को देख लेते हैं। ऑन टाइम इन टाइम में आपके लिए क्वेश्चन आना ना के बराबर चांसेस है, मुश्किल है कि आपके यहां से क्वेश्चन आए। ठीक है, हाँ जी।
ऑन टाइम होता है बिल्कुल समय पर। जैसे मेरी क्लास है 9 बजे 8 बजे शुरू होती है, एग्जैक्ट 8 बजे शुरू हो जाए, एग्जैक्ट 8 बजे शुरू हो जाए। और इन टाइम का मतलब है समय से समय रहते। जैसे कि 8 बजे क्लास शुरू होनी है, तो या तो हो जाए 7:58 पर, या फिर हो जाए 8:03 4 तक। इन टाइम का मतलब है समय रहते। मतलब जैसे कोई चीज है, समय से टाइम मतलब बहुत ज्यादा इतना लेट ना हो कि उसे लेट कंसीडर किया जाए, वो इन टाइम होता है समय रहते, समय से। बेसिकली इसमें पहले के कंसीडर किया जाता है समय से। जैसे ट्रेन है 8 बजे की, तुम 7:50 पे पहुंच जाओ, तुम 7:55 पे पहुंच जाओ, तुम 7:48 पे 58 पे पहुंच जाओगे, भाई हाँ चलो समय से पहुंच गए। तो 8 बजे की ट्रेन थी और तुम टाइमली पहुंच गए, समझ गए। तो इन टाइम दिखाता है समय रहते और ऑन टाइम दिखाता है एग्जैक्ट टाइम पर। द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स इन टाइम या ऑन टाइम। हाँ, क्लास इन टाइम होती है। बताओ। जो एग्जामिनेशन है वो हमेशा समय पर शुरू होता है। अब आप अपना एग्जाम दोगे, एग्जाम तो टाइम पर शुरू होते हैं, तो यहां ऑन टाइम ज्यादा अप्रोप्रिएट है, इन टाइम अप्रोप्रिएट नहीं है। यहां इन टाइम अप्रोप्रिएट नहीं है। वी रीच द एग्जामिनेशन सेंटर, यहां दोनों आ सकते हैं। अगर आप बोल रहे हो मैं एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचा समय पर और समय रहते, भाई आपका रिपोर्टिंग टाइम है 7:30, अगर आप 7:30 पहुंचे हो तो आप बोलोगे जी ऑन टाइम। अगर आप पहुंच गए हो 7:20 तो आप बोलोगे जी इन टाइम। इन टाइम, टाइम जो था वो 7:30 था। तो यहां दोनों ही सही है, दोनों सही है, कोई गलत नहीं है। नहीं, नीचे वाले में देखो, एग्जाम तो टाइम से शुरू होंगे, तो वहां थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम टाइम पर शुरू हो, तो यहाँ ऑन टाइम ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ऑन टाइम देखो, इसको मैं गलत नहीं कर रहा हूं, मैं इसको बता रहा हूँ ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। यहाँ दोनों बराबर अप्रोप्रिएट है। यहाँ ऑन टाइम इन टाइम दोनों आ सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, चलो आगे बढ़ जाता हूँ। द मीटिंग स्टार्टेड एग्जैक्टली ऑन टाइम या इन टाइम। आई अराइव्ड द एयरपोर्ट ऑन टाइम इन टाइम बिफोर चेक इन। Japanese trains are famous for being on time in time। बताओ। बताओ। देखो, द मीटिंग स्टार्टेड, मीटिंग शुरू हुई थी, अगर एग्जैक्टली आ गया ना बिल्कुल, तो बिल्कुल तो समय पर शुरू हुई है ना, तो पहले वाले में ऑन टाइम सही है, इन टाइम नहीं। एग्जैक्टली ऑन टाइम, वो बोल रहा है बिल्कुल समय पर हुई थी, तो बिल्कुल समय पर मतलब ऑन टाइम हुई है, मतलब ऑन टाइम हुई है। आई अराइव्ड एट द एयरपोर्ट, मैं एयरपोर्ट पहुंचा ऑन टाइम इन टाइम बिफोर चेक इन, दोनों ठीक है। ऑन टाइम भी आ सकता है, इन टाइम भी आ सकता है। इस वाले में दोनों ठीक है भाई, आप चेक इन से पहले जो एयरपोर्ट पर समय पर भी पहुंच सकते हो, समय से भी पहुंच सकते हो। भाई चेक इन से पहले मान के चलो 8 बजे की चेक इन थी, और आपको भाई आप 8 बजे ही पहुंच गए हो और 7:45 भी पहुंच गए हो, ठीक है। जैपनीज ट्रेन आर फेमस फॉर बीइंग, जैपनीज ट्रेन को ऑन टाइम फेमस है। जो जैपनीज ट्रेन है वो समय पर आती है, ठीक है। आई होप द फ्लावर्स अराइव डैश ऑन या इन टाइम फॉर द पार्टी। पार्टी के लिए मुझे उम्मीद है जो फ्लावर्स है वो समय पर आ जाएंगे, समय से आ जाएंगे, दोनों आ सकते हैं। अब वो आपके ऊपर है, वो बोलना क्या चाह रहा है। आगे वाला बोल रहा है मुझे उम्मीद है समय पर आ जाएंगे तो ऑन टाइम, समय से आ जाएंगे तो इन टाइम। इफ यू डोंट लीव नाउ यू वॉन्ट बी देयर ऑन टाइम इन टाइम। अगर तुम अब नहीं निकलोगे तो तुम वहां समय पर नहीं होगे। ऑन टाइम ज्यादा अप्रोप्रिएट है, इन टाइम भी गलत नहीं है। अगर तुम अभी नहीं निकले तो तुम वहां समय पर नहीं होगे, है ना। चलो, दोनों नहीं आएंगे ऑप्शन में। दोनों ऑप्शन में तब आएंगे जब इस तरह का कि कोई हिंट दी हो, जैपनीज ट्रेन्स वाली दी हो, एग्जैक्टली वाली दे दी हो, या एग्जाम वाली दे दी हो। एग्जाम समय पर शुरू होते हैं, जैपनीज ट्रेन टाइम पर आती है, एग्जैक्टली ऑन टाइम आएगा। ऐसे हो तो आ सकता है। अब ऑन टू और अपॉन का सेंस देख लेते हैं। देखो दोनों सेंस देते हैं, ऑन अपॉन पर का।
पर का। इन इनटू में का सेंस देते हैं, ऑन टू पर का सेंस देते हैं, ऊपर वाला। जो इन और इनटू में अंतर है वही ऑन और अपॉन में अंतर है। अपॉन जब स्टेट या मीडियम चेंज हो, ऑन जब स्टेट या मीडियम चेंज ना हो, और ऑन टू डिनोट करता है कि भाई कोई चीज किसी दिशा में गई है, दिशा को दिखाता है ना। टूवर्ड समथिंग, भाई वो चीज ना उसे दिशा में गई है, टूवर्ड समथिंग का सेंस देता है। ठीक है, हाँ जी। द बुक इज लाइंग ऑन या अपॉन द टेबल। कोई टेबल है, उसके ऊपर बुक पड़ी है, मतलब बुक वहीं थी, कहीं और से आके तो नहीं गिरी है, मीडियम चेंज नहीं हुआ है। द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल आएगा, अपॉन नहीं आएगा। द टाइगर स्प्रेंग ऑन अपॉन द डियर इन द बुशेस। जो टाइगर था, जो टाइगर था वो स्प्रेंग मतलब उसने छलांग लगाई है, झपट्टा मारा है। स्प्रेंग मतलब झपट्टा मारा है, किसके ऊपर? हिरन के ऊपर। बुशेस मतलब झाड़ियों में, झाड़ियों में टाइगर ने हिरन के ऊपर झपट्टा मारा है। अगर झपट्टा मारा है, उसके ऊपर छलांग लगाई है, का मतलब मीडियम चेंज हुआ है। टाइगर कहीं और था, ये डियर है, ये टाइगर है, एकदम से भाई एकदम से झपट्टा लगा है ना, एकदम से छलांग लगाई है, झपटा है उसे, तो मीडियम चेंज हुआ है, यहाँ ऑन नहीं आएगा या अपॉन आएगा। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? अपॉन आ जाए। He climbed on upon the vehicle and settled on the soft question. अब अगर आपने क्लाइंब किया है, इसका मतलब चढ़े हो व्हीकल पर, इसका मतलब व्हीकल पे नहीं थे आप, नीचे थे फिर व्हीकल पे चढ़े, नीचे थे व्हीकल पे चढ़े, मूवमेंट हुआ है। मूवमेंट हुआ है तो अपॉन आएगा। देखो क्वेश्चन पे आप सेटल हो गए, सॉफ्ट क्वेश्चन पे बैठ गए आराम से, ऑन द क्वेश्चन आएगा। ठीक है। द कैट इज स्लीपिंग पीसफुली ऑन या अपॉन द मैट। जो बिल्ली है वो शांति से सो रही है मैट पर, इसका मतलब मैट पर ही सो रही है, कहीं और से तो नहीं आई, मैट पर ही थी वो, मूवमेंट नहीं हुआ, स्टेट चेंज नहीं हुआ, तो ऑन आएगा, अपॉन नहीं आएगा। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट फेल हिज सोल्जर। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी प्रोजेक्ट की वो उसके कंधों पर आ गई, इसका मतलब पहले नहीं थी। अगर कंधों पर आई है, इसका मतलब पहले नहीं थी उसके कंधों पर, इसका मतलब फेल अपॉन आएगा, ऑन नहीं आएगा। भाई जो प्रोजेक्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी वो आके गिरी है उसके कंधों पे, इसका मतलब पहले नहीं थी, कोई चीज बाद में उसके ऊपर आई है, स्टेट चेंज हुआ है रेस्पॉन्सिबिलिटी का। ही वॉज सिटिंग ऑन अपॉन द सोफा व्हेन आई अराइव। वह बैठा हुआ था सोफे पर, सिटिंग ऑन द सोफा होगा ना कि अपॉन आएगा। भाई आप बैठे हुए हो सोफे पे, बैठे हुए हो लोग, कौन सा मीडियम चेंज हो गया बताओ मुझे। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं बिटवीन और अमंग। बिटवीन, बिटवीन में कितनी ई है? आप बोलोगे नहीं, उस चक्कर में फंस जाओगे। बिटवीन आता है दो के लिए, दो के बीच में, और अमंग आता है +2। दे दे पार्टी तू आज मेरी जान, +2 में पास हो गई। कितनी चली थी ये मूवी, है ना। दूसरों के घर जाके, नीचे बैठ के, दूसरों के घर में चौका लगा होता था कच्चा, वो मकान में, और ये लाइट आती थी या केशिट लाते थे और बैटरी से चला के, जी, नीचे बैठ के देखा करते थे, है ना। आपको किसी को याद है मूवी धाकड़ छोरा? दे दे पार्टी तू आज मेरी जान, +2 में पास। तब हमें पता चला था +2 ट्वेल्थ को बोलते हैं। हमें तब पहली बार पता चला था कि प्लस, तब भी नहीं पता चला, तब तो +2 में क्या है नहीं समझे, मतलब बाद में फिर ऐसे पूछा, ये गाना बहुत ज्यादा चला, फिर ऐसी बातें हुई यार दोस्ती में, तो पता चला +2 मतलब ट्वेल्थ को बोला जाता है। हम थर्ड फोर्थ में रहे होंगे तब तो, जब ये मूवी हमने देखी थी, फिफ्थ में रहे होंगे। चलो
बिटवीन दो के लिए, अमंग दो से ज्यादा के लिए। लेकिन एक बात याद रखना, अगर एंड बीच में आ गया तो कभी भी अमंग एंड का पेयर नहीं बनता। अमंग के साथ एंड का पेयर कभी नहीं बन सकता है, चाहे कितने भी लोग हो, चाहे दो हो, तीन हो, चार हो, अगर वो एंड से जुड़े हैं तो बिटवीन ही आएगा। है ना, बात समझे? दो लोग हैं बिटवीन आएगा, दो से ज्यादा लोग हैं अमंग आएगा, लेकिन अगर एंड से जुड़ गए तो सिर्फ बिटवीन आएगा, चाहे दो लोग हो, तीन हो, चार हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, लाख हो, कितने भी हो, अगर एंड से जुड़ गए तो फिर बिटवीन आएगा। ठीक है, ये बात याद रखना। देर इज अ मैच बिटवीन अमंग रवि एंड स्नेहा। आपको सिर्फ इतना देखना, अच्छा एंड लगा हुआ है, अमंग आ ही नहीं सकता, चाहे कितने भी लोग हो, बिटवीन आएगा। टीचर्स डिस्ट्रीब्यूटेड द नोटबुक बिटवीन या अमंग ऑल द स्टूडेंट्स। ऑल द स्टूडेंट मतलब दो से ज्यादा है, दो स्टूडेंट को तो ऑल द नहीं बोलोगे, दो स्टूडेंट को तो नहीं ऑल द बोलोगे, वो अलग चीज है। कुछ टीचर बूट लगा के फेक स्टूडेंट ज्यादा दिखा के ऑल द स्टूडेंट बोल दे, वरना स्टूडेंट दो ही हैं। दो स्टूडेंट को आप ऑल द स्टूडेंट नहीं बोलोगे, दो से ज्यादा स्टूडेंट रहे, इसका मतलब अब यहां पर बिटवीन नहीं आएगा, अब यहां पर अमंग आएगा। बात समझे? हमें अभी पता चला, ऐसा भी होता है कि यूट्यूब पे कुछ ऐसा भी है, कुछ पैसे वैसे खर्च करके पता नहीं कुछ सेटिंग बूट वूट लग जाती है, उसमें फेक लाइव दिखते हैं। मान के चलो आपके पास लाइव पढ़ रहे हैं 100, आपने जितने पैसे दिए उतने ज्यादा फेक लाइव, वो दिखा देगा 1000 लाइव। 100 लाइव को वो 10,000 लाइव भी दिखा सकता है। सबको दिखेगा 1000 बच्चे लाइव है, 10,000 बच्चे लाइव है, अब मान के चलो वो हैं 100 ही लाइव। ऐसा भी होता है। हम इतने सीधे टीचर है, हमें ये अभी पता चली है, कुछ बातें कुछ दिन पहले ही पता चली कि ऐसा भी होता है। फेल अपॉन हिज शोल्डर क्यों नहीं हो सकता भाई? सी इज सिटिंग बिटवीन अमंग हर मदर एंड फादर, मदर और फादर के बीच बैठी है तो बिटवीन आएगा, अमंग नहीं आएगा। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन और पूछूं मैं, हाँ देखते हैं। ही वॉज सिटिंग बिटवीन अमंग द क्राउड बट फेल्ट अलोन। वह भीड़ के बीच बैठा था लेकिन उसने अकेला फील किया। किसके बीच था? भीड़ के बीच था, तो क्राउड दो लोगों को तो बोलेंगे नहीं, अमंग आएगा, बिटवीन नहीं आएगा। द सीक्रेट रिमेन्स बिटवीन अमंग यू एंड मी, यू एंड मी, जैसे ही एंड दिखा बिटवीन लगा दो। ही इज वेरी पॉपुलर बिटवीन या अमंग हिज फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों में बहुत फेमस है। अपने दोस्तों में फेमस है, दो दो दोस्तों को फ्रेंड से नहीं बोलोगे, दो से ज्यादा कंसिडर करोगे, अमंग आएगा, बिटवीन नहीं आएगा। ठीक है मेरे भाई, क्रेडिबिलिटी खत्म होती है। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि स्टूडेंट्स को लगता है इस टीचर पे इतने सारे बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं, ये टीचर बड़ा टीचर है, या ये चैनल पे इतने बच्चे लाइव, इसका मतलब अच्छा चैनल है, सब्सक्राइब करो और या इस टीचर से पढ़ो। ऐसा इसलिए करते हैं, मुझे अभी पता चला, लेकिन उससे क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो पूरे चैनल की क्रेडिबिलिटी उस टीचर की तो मेरी नजर में वो टीचर टीचर कहलाने के लायक नहीं। फिर वो टीम, मतलब कम से कम एक टीचिंग तो ऐसा प्रोफेशन है, इसमें तो अगर हम खुद ही चीटर बनेंगे तो हम स्टूडेंट्स को क्या सिखाएंगे? वो प्लेटफॉर्म या वो टीचर टीचर बनने के लायक नहीं है। चलो, अब है अमिड और अमिडेस्ट, देख लेते हैं। अमंग और अमंगेस्ट में अंतर समझ लेना, अमिड और अमिडेस्ट में भी अंतर समझ लेना। ठीक है, पहले अमिड और अमिडेस्ट देख लेते हैं। देखो, अभी आप अमिड देखो बेहतर, बस अमिड देखो, अमिडेस्ट मत देखो, अमंगेस्ट भी मत देखो।
क्योंकि ये रूल अब ऑब्सोलीट हो चुके हैं। अमंगेस्ट, अमिडेस्ट ये ऑब्सोलीट हो चुके हैं। अमिड का यूज उस जगह या उस कंडीशन में होता है जब अनकाउंटेबल नाउन की हम बात करें, कोई चीज अनकाउंटेबल नाउन के बीच है, तब हम उसकी बात कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत सारे हैं ऐसे, बहुत सारे हैं, एक दो नहीं। एक दो चैनल तो स्पेसिफिक, जब हम उस फील्ड मतलब हमें उसकी जिम्मेदारी मिली तो पता चली, एक दो चैनल तो सिर्फ करते ही यही है, तो वो करते ही यही है। और पता लगाना बहुत आसान है, आप पता लगा सकते हो व्यूज से, कि अगर कोई वीडियो पे 100 बच्चे लाइव है तो वो वीडियो मिनिमम मिनिमम मान के चलो शाम तक 2000 प्लस व्यूज क्रॉस करेगी। 1000 बच्चे लाइव है तो वो वीडियो लगभग लगभग 25,000 20,000 व्यूज क्रॉस करेगी। उस हिसाब से पता चल जाता है। जी। ये आपके उसकी बातें नहीं है, इससे हम वापस आ जाते हैं। अब देखो, अमिड देखना है हमें। अमिड मतलब कोई चीज, मैं बोल रहा हूं कोई अनकाउंटेबल नाउन के बीच, अनकाउंटेबल नाउन के बीच। प्रोटेस्टर्स स्टूड अमिड या अमंग द क्योस इन सिटी। क्योस होता है भाई हलचल, बहुत ज्यादा भगदड़ हलचल। क्योस मतलब हो जाएगा कोलाहल वाला सेंस है। आप देख लो, हलचल मतलब कोलाहल है। आप समझते हो कोलाहल? हिंदी वाले नहीं समझेंगे, इंग्लिश वाले क्योस समझेंगे, कोलाहल नहीं समझेंगे। हिंदी वाले कोलाहल समझ जाएंगे, क्योस नहीं समझेंगे। जी, ठीक है। अब देखो, आप ये जो भगदड़ है, हलचल है, शोर शराबा है, इसको गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। ऐसी जगह हम अमिड का यूज करते हैं, अमंग का यूज नहीं करते। द टीम रिमेन्स काम, जो टीम थी वो शांत रही, प्रेशर को गिना जा सकता है? फील करने वाली जो चीजें हैं, जो फील करने वाली चीजें हैं, बोलते हैं ना यार प्रेशर के बीच टीम शांत रही, प्रेशर के बीच टीम शांत रही। तो ऐसे सेंस में हम अमिड का यूज करते हैं, अमंग का यूज नहीं करते। ठीक है। अब अमिडेस्ट और अमंगेस्ट देख लेते हैं। अमिडेस्ट का यूज कहाँ होता है, अमंगेस्ट का यूज कहाँ? जब आगे वर्ड जो है जिसको रिलेट कर रहा है उसका साउंड कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट साउंड समझते हो? सॉरी, वॉवल साउंड हो। हिंदी वर्णमाला के अनुसार उसका स्वर साउंड हो, वॉवल साउंड हो। वॉवल साउंड हो, उसे वहां पर हम एंशियंट इंग्लिश में, प्राचीन इंग्लिश में यूज करते थे। दो से ज्यादा लोगों को, जैसे कि अस है, ही इज फेमस, अस लग गया तो मैं अमंग लगाऊं या अमंगेस्ट लगाऊं? अमंग या अमंगेस्ट? अमंगेस्ट अस में आ का साउंड है, तो अमंगेस्ट अस आता था, अमंग अस नहीं आता था पुरानी इंग्लिश में। मॉडर्न इंग्लिश में कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन है तो फिर मैं पुरानी इंग्लिश के रूल को फॉलो करूंगा। दो से ज्यादा के लिए अमंग आता है, लेकिन आगे कॉन्सोनेंट साउंड, वॉवल साउंड है, तो अमंग की जगह अमंगेस्ट लगाऊंगा। अनकाउंटेबल नाउन के लिए मैं अमिड लगाता हूं, लेकिन आगे कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है, वॉवल साउंड है, तो मैं क्या लगाऊंगा, अमिडेस्ट लगाऊंगा। ठीक है। अमंगेस्ट अमिडेस्ट क्या होता है, वॉवल साउंड के साथ, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में जो आए कर सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में आए तो फिर आपको क्या कराना होगा, दोनों अगर ऑप्शन में आते हैं तो फिर आपको एंशिएंट इंग्लिश का रूल फॉलो करना होगा। जैसे बॉयज है, तो बॉयज के लिए मैंने अमंग लगाया। दा बॉयज है, दा में दी बॉयज, दी एप्पल द बॉयज, दी एप्पल द बॉयज, यहां भी अमंग ही आएगा, अमंग द बॉयज। अमंगेस्ट दी बॉयज नहीं आएगा, अमंगेस्ट अस आएगा। अमंगेस्ट अस आ जाएगा, जैसे किसकी, अमंगेस्ट अस आ जाएगा।
क्लास रुक रुक के चल रही है, क्या करें? सर्वर का इश्यू है। ओके, चलो अब ऐसे ही हम देख लेते हैं बिसाइड और बिसाइड्स में अंतर। बिसाइड और बिसाइड्स में अंतर। बी साइड मतलब बाई द साइड, मतलब बगल में कोई चीज है, कोई चीज मेरे बगल में है। और इस वाली बिसाइड में एस अतिरिक्त है, फालतू है, तो इसका मतलब है इन एडिशन टू। इन एडिशन टू, अतिरिक्त। बिसाइड मतलब बाई द साइड, बाई द साइड ऑफ। अगर कोई चीज बगल में है तो बिसाइड, कोई चीज अतिरिक्त है तो बिसाइड्स आएगा, एस अतिरिक्त है। रानी सेट बिसाइड या बिसाइड्स हर फ्रेंड ऑन द काउच। काउच मतलब सोफा है, जो सोफे गद्दे वद्दे होते हैं उसे बोला जाता है। तो रानी बैठी थी क्या, अपने दोस्तों के अतिरिक्त बैठी थी सोफे पे, या दोस्तों के बगल में बैठी थी? अपने दोस्तों के बगल में बैठी होगी, बगल में ज्यादा अप्रोप्रिएट है। रानी अपने दोस्तों के बगल में बैठी थी भाई, है ना, काउच पे अपने दोस्तों के बगल में बैठी थी। माई हाउस इज बिसाइड या बिसाइड्स द पार्क। मेरा जो घर है पार्क के अतिरिक्त है या पार्क के बगल में है? बगल में है, बगल में है, ठीक है, पार्क के बगल में मेरा घर है। वाई डू यू लाइक, वाट डू यू लाइक टू डू? तुम्हें क्या करना पसंद है? बिसाइड या बिसाइड्स रीडिंग बुक्स। तुम्हें किताब पढ़ने के बगल में क्या करना पसंद है, या किताब पढ़ने के अतिरिक्त क्या करना पसंद है? तुम्हारी हॉबीज क्या है? बुक रीडिंग, उससे अलग क्या है, ये बोला जा रहा है। बुक रीडिंग से तुम्हारी अतिरिक्त हॉबी क्या है, बुक रीडिंग के बगल में क्या हॉबीज है? आप बोलोगे जी बिसाइड्स आएगा, बुक रीडिंग के अतिरिक्त तुम्हारी क्या हॉबीज है। अंडरस्टूड? चलो, द गार्ड वॉज स्टैंडिंग बिसाइड या बिसाइड्स द मेन गेट। मेन गेट के अतिरिक्त गार्ड खड़ा था, मेन गेट के बगल में गार्ड खड़ा था। आप बोलोगे जी बगल में, बी साइड, साइड में था, साइड फालतू में नहीं था, ठीक है। आई हैव नो अदर फ्रेंड्स बिसाइड या बिसाइड्स यू। मेरा तुम्हारे बगल में कोई दोस्त नहीं है, तुम्हारे अतिरिक्त कोई फ्रेंड नहीं है। तुम मेरे दोस्त हो ऑनलाइन, मेरा तुम दोस्तों के अतिरिक्त तो कोई दोस्त नहीं है, तुम दोस्तों के बगल में कोई दोस्त नहीं। आप बोलोगे जी तुम दोस्तों के अलावा कोई दोस्त नहीं, तुम दोस्तों के अतिरिक्त, तुम दोस्तों के अलावा। प्लीज कीप दिस फाइल बिसाइड या बिसाइड्स द कंप्यूटर। कृपया इस फाइल को कंप्यूटर के अतिरिक्त रखो या कंप्यूटर के बगल में रखो, कंप्यूटर के बगल में रखो। अंडरस्टूड? बताओ, ठीक है, चलो ओके, आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं अक्रॉस और थ्रो की। अक्रॉस, क्रॉस आ गया इसमें, देखो, जहां अमंग वहीं अमंगस्ट, अमंग बराबर अमंगस्ट, दोनों सेम यूज है। जहां अमिड, सेम बराबर अमिडेस्ट। भाई जो आगे वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? जैसे मैं बोलता हूं एन एप्पल और आ बनाना। एन बोला है मेरे बाद काउंटेबल नाउन सिंगुलर हो, आ भी बोला है मेरे बाद काउंटेबल नाउन सिंगुलर हो। एप्पल का जो प्रोनाउंसिएशन है, एप्पल का जो शुरुआती वर्ड है, एन के बाद जो वर्ड आया एप्पल, उसका प्रोनाउंसिएशन देखो क्या है, एप्पल, एक
वॉवल है इंग्लिश में। हिंदी में, हिंदी में हमारा ए आ ई ई उ ऊ ए ए ओ औ अण तक वाला एक वर्ड है, तो वहां एन आ गया। बनाना में बे से शुरुआत हो रही, एप्पल की आ से शुरुआत हुई। अब बे जो है वो कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो व्यंजन के साथ ए आता है और स्वर के साथ एन आता है। ऐसे ही ये बोलता है शोर शराबे, अमंग बोलता है दो से ज्यादा लोग हों। लेकिन जो आगे वर्ड आया है, अगर वो आया है वॉवल तो अमंगेस्ट आएगा। जो आगे नाउन है वो वॉवल साउंड से है तो अमंगेस्ट आएगा, अगर वो कॉन्सोनेंट से है तो क्या आएगा, अमंग आएगा। ऐसे ही आगे जो अनकाउंटेबल नाउन है, अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड से है अमिड आएगा, और अगर वॉवल साउंड से है तो अमिडेस्ट आएगा। और ये एंशियंट इंग्लिश का रूल है। मॉडर्न इंग्लिश में आप जो चाहे कर सकते हो, लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों है तो आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि सबो इज द बेस्ट स्टूडेंट टेस्ट अस। चलो मैंने बोल दिया ऑल, सब में सबो बेस्ट स्टूडेंट है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं। तो आपको पता है ऑल मतलब दो से ज्यादा की बात हो रही है। दो से ज्यादा में मैं या तो लगाता हूं अमंग, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो मैं अमंगेस्ट लगा देता हूं। आपने देखा ऑल में आ साउंड आ रहा है, ऑल, ऑल आपको पहला वाला लेटर देखना, आ एक वॉवल है ना, इसलिए फिर यहां ज्यादा अप्रोप्रिएट है अमंगेस्ट। अगर दोनों ऑप्शन में है, अमंग अमंगेस्ट दोनों ऑप्शन में है तो मैंने अमंगेस्ट लगा दिया, अगर अमंगेस्ट ऑप्शन में नहीं है तो फिर मैं अमंग लगा दूंगा। अगर ऑप्शन में अमंगेस्ट है तो अमंगेस्ट, अगर नहीं है तो मैं अमंग लगा दूंगा। तो मैंने अमंग पे किया एक टिक, अमंगेस्ट पे किया दो टिक, मतलब ये ज्यादा अप्रोप्रिएट रेलिवेंट है, ये कम है। ठीक है। कुछ लोग अब भी अमंग बोल रहे हैं, घनचक्कर है वो। चलो, द ट्रेन पासिस थ्रो, या देखो थ्रो का मतलब होता है से होकर गुजरना। एज अ मीडियम तुमने यूज किया है, एज अ मीडियम तुमने यूज किया है ना। जब हम किसी चीज को मीडियम एक माध्यम बनाते हैं तो हम थ्रो का यूज करते हैं। अक्रॉस का मतलब है इस तरफ से उस तरफ, इस तरफ से उस तरफ, एक तरफ से दूसरी तरफ। और थ्रो मतलब एज अ मीडियम कोई चीज किसी चीज से होकर गुजरती है। द ट्रेन पासिस अक्रॉस या थ्रू द टनल, कोई टनल है, ट्रेन उससे क्या होके, उससे होके गुजरी है, टनल से होके गुजरी है ट्रेन। ट्रेन ने टनल को एक माध्यम बनाया अपना निकलने का, पहाड़ों के बीच से ट्रेन के गुजरने का माध्यम टनल था। तो द ट्रेन पास थ्रू द टनल आएगा। ठीक है। देर इज अ ब्रिज अक्रॉस या थ्रू द गंगा। अब एक बात बताओ, क्या ब्रिज ने गंगा को अपना माध्यम बनाया है? नहीं बनाया है। मान के चलो ये गंगा नदी है, मान के चलो ये गंगा नदी है, ऋषिकेश वाली गंगा नदी है ये। यहां पर बना है एक ब्रिज, तो जो ब्रिज है वो इस पार से उस पार तक है, इस पार से उस पार तक, इस पार से उस पार तक। आप बोलोगे अक्रॉस आएगा, प्रो नहीं आए। बताओ। ठीक है। 15 अप्रैल तक मेरे ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा और फिर हमारी वोकैब की क्लास उधर स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। बताओ।
वी वॉकड अक्रॉस या थ्रू द रोड केयरफुली। अब मैंने रोड को क्रॉस किया है, मैं वॉक किया हूं ध्यान पूर्वक, ये हमारा रोड हो गया। तो मैंने भाई रोड को ध्यान पूर्वक पार किया है। पहले लेफ्ट देखा, फिर राइट देखा, फिर मैंने रोड को पार किया। तो वी वॉकड अक्रॉस द रोड केयरफुली, हमने वॉक किया रोड के इस पार से उस पार, ध्यान से इस पार से उस पार। हाँ जी, 1 अप्रैल से आपकी वॉकअप की क्लास शुरू कर रहा हूं। नहीं हुआ क्या है भाई? अब ये क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे, ध्यान से बताना। बुक में सारे रूल है, सारे रूल विद पिक्चर। बुक में प्रेपोजिशन विद पिक्चर है, यहां पिक्चर नहीं है, बुक में तो पिक्चर लगी हुई है। अमिड कैसे है, ऑन कैसे है, अपॉन कैसे है, ऑन टू कैसे है, इन कैसे है, इन टू कैसे है, अक्रॉस कैसे है, थ्रो कैसे है, पिक्चर तक लगा रखी है मैंने बुक में। देखो, द वाटर फ्लोस, जो पानी है वो बहता है पाइप से, पानी पाइप से होके गुजरता है। मान के चलो ये पाइप है, ये पाइप है, मान के चलो ऐसे, ये पाइप है, पानी इससे होके गुजर रहा है, इसे एज अ मीडियम यूज कर रहा है, इससे यूज कर रहा है मीडियम। तो आप बोलोगे द वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप होगा, ना कि अक्रॉस द पाइप। उसने मीडियम यूज किया ना, उसको एज अ अपना सहारा बनाया है ना। वी हैड टू वॉक अक्रॉस थ्रो अ थिन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के साथ आप थ्रो लगाते हो, हमें एक थिन फॉरेस्ट से होके गुजरना पड़ेगा, हमें एक थिन फॉरेस्ट से होके गुजरना पड़ेगा। आप ऐसे देख लीजिए, जब आप एक परिवेश के रूप में यूज करते हो ना किसी चीज के, ये फॉरेस्ट जंगल है, परिवेश है, तुम इससे होके गुजरोगे। पाइप है, एक परिवेश का है, आप उसके अंदर से होके गुजरोगे, ऐसे देख लो। ठीक है। आई कुड सी द गार्डन अक्रॉस या थ्रू द विंडो, मैं गार्डन देख सकता था विंडो से, विंडो को एज मैंने पाइप की तरह यूज किया है कि विंडो के द्वारा मैं विंडो से मैं देख सकता था गार्डन को। ठीक है, चलो। नहीं, सब में थ्रो आएगा, क्रॉस किसी में भी नहीं आएगा। अब हम देख लेते हैं एबव, ओवर, अंडर, बिलो। देखो, एबव और ओवर में क्या अंतर है, अंडर और बिलो में क्या अंतर है। एबव दिखाता है कोई फैलाव है, जहां एक थोड़ा सा ना ऊपर किसी के लेवल को दिखाता है, लेवल से देखते हैं, सरफेस के लेवल से, मतलब कोई चीज ऐसा नहीं है, पिन पॉइंट नहीं है। और जबकि ओवर दिखाता है वर्टिकल हाइट को, जैसे कि क्लाउड है, ये क्लाउड है, ये क्लाउड है। तो क्लाउड का अपने एक सरफेस है, क्लाउड के ऊपर कोई चीज है, मान के चलो जो बर्ड्स हैं वो क्लाउड के ऊपर उड़ रहे हैं, तो आप एबव द क्लाउड बोलो। और जब आपको सीधा सीधा वर्टिकल हाइट बतानी है, वर्टिकल हाइट सीधा सीधा, ये उड़ रहे हैं बादल, यहां से आपने, पक्षी की अपनी कोई हाइट नहीं होती, पक्षी का सरफेस नहीं होता है, तो आप यहां बोल दोगे ओवर। जैसे मैं बोलूं द बर्ड्स आर फ्लाइंग एबव द क्लाउड, और द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर माई हेड, ये मैं हूं, ये मैं हूं, यहां पक्षी उड़ रहा है, तो मैंने वर्टिकल हाइट बताई है, तो ओवर माई हेड आएगा। तो यहां क्या है, मैंने एक सरफेस सा बता दिया है, तो एबव आएगा। ठीक है, हाँ जी।
देखते हैं, सेम बिलो अंडर का है। बिलो वर्टिकल, अंडर वर्टिकल हाइट के नीचे बताता है और बिलो बताता है फैलाव के लेवल में। ओवर एज होता है, ओवर एज या अंडर एज, एज के साथ हम ओवर लगाते हैं, ईयर के साथ एबव बिलो लगाते हैं। ओवर 18 ईयर प्लस या बिलो 18 ईयर्स, ईयर बिलो या आप लगाओगे ईयर के साथ हम आपका एबव बिलो, और ओवर अंडर आता है एज के साथ। ओवर एज अंडर एज आपने सुना होगा, ओवर एज अंडर एज, तो एज के साथ तो ओवर, बाकी के साथ आपको लगाओगे, ईयर के साथ आप लगाओगे एबव या बिलो। क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम इसी तरीके से ऑफ होता है। ऑफ बहुत तरीके से यूज होता है एक सेंटेंस में। ऑफ जो है वो पोजेशन भी दिखाता है, ओनरशिप दिखाता है। जैसे विपिन्स कार को मैं द कार ऑफ विपिन बोल दूं, भाई मैंने बोला सपोज पर्स, सपोज पर्स, तो मैं इसको बोल दूं पर्स ऑफ सब्बो, दोनों का सेम मीनिंग है। जो ऑफ है वो ओनरशिप को भी दिखाता है, कॉज ऑफ, कॉज या रीजन भी दिखाता है, कॉज रीजन भी दिखाता है ना। कोई चीज किससे मिलकर बनी है, मेड ऑफ और फ्रॉम, वो तो फ्रॉम ऑफ के साथ में मिलकर बताऊंगा आपको। सिलेक्शन चॉइस के लिए बताता है, जैसे मैंने आपको याद हो वन ऑफ द स्टूडेंट बोला था, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, मैं बोल दूं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, तो यहां वाला जो ऑफ है वो किसके लिए बता रहा है, सिलेक्शन को बता रहा है। स्टूडेंट्स में से एक का सिलेक्शन, स्टूडेंट्स में से मोस्ट का सिलेक्शन, उनकी चॉइस। तो ये किसको बताता है, ये आपका इन चीजों को भी बता देता है। कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। द पोइट्री ऑफ जॉन कीट्स इज नोन फॉर इट्स विविड इमेजिनरी। तो ऑफ यहां पर किसको दिखा रहा है, पोजेशन को दिखा रहा है, जॉन कीट्स की पोइट्री। मैनी पीपल डाई ऑफ कॉलेरा, तो ये रीजन बता दिए, इसने रीजन बता दिया। ईदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, इसने यहां पर चॉइस दिखा दी। क्या दिखा दी, यहां पर चॉइस दिखा दी। यह चॉइस की बात कर दी है। तो ये डिपेंड करता है आप भाई, मतलब ये इन सारे कामों को ऑफ दिखा सकता है। वो तो मैंने पहले ही बता दी। ईयर के साथ हम, ये स्लाइड ऊपर नीचे हो गई है, ईयर के साथ हम एबव बिलो का यूज करते हैं और एज के साथ ओवर अंडर का यूज करते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे गए, बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये नाइन्थ जो आपका 12th में तो इससे क्वेश्चन आता ही आता है। 12th के जो बोर्ड एग्जाम होते हैं वहां यहां से क्वेश्चन आता ही आता है कि बाई और विद ये किस तरीके से यूज होते हैं। बाई दिखाता है के द्वारा, विद दिखाता है कोई औजार या हथियार है। औजार हथियार कुछ भी हो उसके साथ आप विद लगाओगे। जैसे द स्नेक, ये वॉज फिर गायब कर दिया, हर बार लिखता हूं इसे मैं। बाई या विद द मैन, बाई या विद स्टिक। स्नेक वॉज किल्ड डैश मैन, बाई मैन या विद मैन। स्नेक को मारा गया एक आदमी के द्वारा, बाई अ मैन। किससे मारा गया, स्टिक, स्टिक जो डंडा है, छड़ी है, उसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया है, तो विद अ स्टिक आएगा, बाई आ स्टिक नहीं आएगा। बताओ प्रपो कितने होते हैं, मैंने गिने नहीं ऐसे तो। ऐसे मत आप सोचा करो आप, भाई बेसिक प्रेपो आपको पता है, इन, एट, ऑन, ऑफ, इनटू, ऑन टू, अंडर, बिलो, ये बेसिक प्रेपो, बाई, विद, बेसिक प्रेपो है, ये सबको पता होता है। चलो, आई वॉज है ये, आई वॉज बीटन, विद हर या बाई हर, बाई हर।
आई वॉज बीटन बाई हर, आई वॉज बीटन बाई हर, मुझे पीटा गया। विद टंग बाई टंग्स, चिमटे के द्वारा, उसके द्वारा मुझे पीटा गया, मुझे उसके द्वारा चिमटे से पीटा गया, चिमटे। तो विद टंग्स है, टंग हथियार की तरह यूज हुआ है। देखो, इन उनके द्वारा तो खैर कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन हाँ अपनी मम्मी से हम बहुत पिटे हैं। चिमटा, फूकनी। तुम्हारे यहाँ जो गोबर का वो बनता है, उसको क्या बोलते हैं? हमारे इधर बोलते हैं उपला, उपला बोलते हैं उसे। मतलब ये तो मैं थोड़ा सा मॉडर्न बनने की कोशिश कर रहा हूँ, उपला बोल रहा हूँ, वरना हमारे यहाँ बोला है उपड़ा। उपला उपड़ा मिक्स सा बोलते हैं, थोड़ा उपला ऐसे बोल देते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं, बताओ? दुनिया में सबसे लकी हैं वो लोग जो अपनी माँ से, कंडा किसी के यहाँ बोला जाता है, घोसा बोला गोसा बोला जाता है, ऊपरी बोला जाता है, गोथा तो नहीं पता, थपड़ी, थपड़ी, पट्टी। सबसे ज्यादा गोथा और कंडा आ रहा है। हीरा भी बोलते हैं, चिपड़ी। क्या क्या नाम है। मैं ऐसे बीच बीच में क्वेश्चन पूछता हूँ, अच्छा लगता है, मतलब पता लगता है कि भाई ये इतने नाम, देखो दूसरे देश में आपको इतनी वैरायटी मिल जाएंगी, आपको दूसरे देश में इतनी वैरायटी मिल जाएंगी। इंग्लिश इतनी गरीब लैंग्वेज है, वहां एक ही वर्ड के कई मीनिंग होते हैं, उनके पास वर्ड्स की शॉर्टेज है, एक ही वर्ड के कई मीनिंग है, इतनी ज्यादा शॉर्टेज उनके पास वर्ड की होते हैं। जैसे PRINCIPAL, इसी का मतलब प्रमुख है, इसी का मतलब मुख्य भी है, इसी का मतलब प्रधानाचार्य भी है ना? हमारे यहाँ प्रधानाचार्य अलग होता है, प्रमुख अलग होता है, दो शब्द अलग हो गए, प्रधानाचार्य अलग, प्रमुख अलग। वहां प्रमुख भी वही है, प्रधानाचार्य भी वही है। और वहीं उनका प्रिंसिपल का मतलब जो है वो उनका वो भी हो जाता है, ब्याज में जो हम यूज करते हैं वही प्रिंसिपल उनका ब्याज में भी आ जाता है। ठीक है, हाँ जी। आप अमेरिका में जाओ, अमेरिका में लड़कों को बॉय ही बोला जाएगा, लड़की को गर्ल ही बोला जाएगा, या लैड बोल देंगे छोरा के सेंस में। हम इंडिया में हो, अभी आप हमारे इधर हो, लौंडा, लौंडा लौंडिया ये बोलेंगे, है ना? अभी थोड़ा आप इधर चले जाओ, छोरा छोरी, छोरा छोरी। अभी आप और दूसरी राजस्थान में क्या बोलते हैं? तो ये आप जो आप थोड़ा सा ना ग्राउंड लेवल पे समझा करो, तो सोच के देखो कि कितनी वैरायटी हमारे यहाँ है, क्यों इसे विविधता, इतना विविधता बोली जाती है ना? हाँ जी। चलो हम आ जाते हैं वापस। तो हम बहुत पिटते हैं, मैं ये बता रहा था आपको, हम क्रिकेट खेल के आया करते थे। अब क्रिकेट खेल के आए हैं और मम्मी ने बोला है कोई काम करना है, घर पे रहना है, हमारे गांव में बंदर बहुत। तो मम्मी ने बोला है पेड़, मतलब घर में कपड़े सूख रहे हैं भाई, तो मम्मी ने बोला बेटा बंदर रखाने हैं। मम्मी चली गई खेत को, अब यार दोस्त आगे बुलाने। अब उस टाइम इतनी बड़ी दुविधा में फंसे हुए हैं हम, इतना तो कभी प्यार में भी नहीं फंसते जिस टाइम वो दुविधा हुआ करती थी कि घर बैठ के बंदर रखाएं या खेलने जाए। अब बंदर, अगर तुमने घर बैठ के कपड़े नहीं रखाए तो बंदर कपड़े फाड़ देते हैं। बंदर का सीधा लॉजिक है, कपड़े ले जाएंगे जो सबसे बढ़िया नया कपड़ा है और लेके बैठ जाएंगे, आटू को रोटी दोगे तो कपड़ा वापस करेंगे, नहीं तो सच में ही फाड़ देंगे। तो गीले कपड़े हमने उठाए, बाल्टी में डाले, घर के अंदर रखे, बंदर से कपड़े बच गए और हम खेलने निकल गए। वापिस मम्मी जब घर आई और मम्मी ने देखा, अब भाई अगले दिन वो कपड़े पहनने भी है अगले दिन भाई हमें स्कूल भी जाना, कुछ भी हो, कपड़े अगर तुमने गीले अंदर रख दोगे वो सूखेंगे कैसे? फिर जो मम्मी को गुस्सा आता है, फिर जब मम्मी आएगी और हम क्रिकेट खेल के शाम को आएंगे तो फिर मम्मी मतलब इतनी शांत बैठी रहेगी ऐसे, हम हंसेंगे, कपड़े नहीं सूखे तेरे से, इतना बोला मैंने, कोई बात ना, चल आजा, बैठ जा, आजा। हम समझ रहे हैं मम्मी अंदर ही अंदर वेट कर रही है कि सही मौका कब है
इसको पीटने का, उठ, क्योंकि वैसे तो हाथ आएंगे नहीं। फिर मम्मी क्या करेगी, जैसे ही मतलब तुमको कौन अपने उसमें लेगी, अपने विश्वास में लेंगी। जैसे ही तुम विश्वास में आए, थोड़े नजदीक गए, कसम से ये नहीं देखती थी कि इसको लगेगी कहाँ या तेरे हाथ में क्या है। चिमटा हाथ में चिमटा फेंक के मार दिया, फूकनी हाथ में फूकनी फेंक के मार दी, उपला हाथ में उपला फेंक के मार दिया, लोटा हाथ में लोटा फेंक के मार दिया। इतना मम्मी का निशाना होता है, कभी मम्मी का निशाना गलत नहीं होता कि हम जब भागेंगे तो पीछे की तरफ सर में नहीं लगेगा, कमर में, हाथ पैर में, कहीं भी लग जाएगा। मैं मानता हूँ वो लोग बड़े लकी हैं जो अपनी मम्मी से चिमटा फूकनी उपले से पिटे हैं। मैंने ये बात इसलिए बताई थी, बड़े लकी लोग हैं वो। जो नहीं पिटे हैं वो लकी नहीं है। इस मामले में गर्ल्स बहुत कम लकी होती हैं, गर्ल्स कम पिटती हैं। हम तो बिना पिटे कोई दिन निकल जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा आज तक तो नहीं हुआ था जब तक हमने इंटर नहीं की थी कि बिना पिटे हमारा कोई दिन निकला हो। पिटना मैंडेटरी था वो, उस दिन की खुराक मतलब वो ना, इतनी डोज है वो मिलनी ही मिलनी थी। टू या टू वर्ड की तरफ यहां से क्वेश्चन नहीं बन सकता आपके लिए, क्योंकि दोनों का मीनिंग क्लियर नहीं हो सकता सेंटेंस में। टू वर्ड उस दिशा में है और टू मतलब वही है, आपकी डेस्टिनेशन वो है। हाँ जी। जी, बात को समझना ऐसे है, गांवों में जैसे आप किसी को ढूंढ रहे हो, हम जैसे अपने अंकल को ढूंढते थे, आंटी ने बोला अपने अंकल को ढूंढ के लाओ, अंकल हमारे ताश खेल रहे हैं किसी मोहल्ले में। तो अंकल का हमें ठिकाना पता है, अंकल यहाँ ताश खेल रहे हैं, हम वहां गए, अंकल नहीं मिले, हमने बोला आंटी अंकल नहीं आज वहां। आंटी ढूंढ के ला बेटा, बेटा तेरे को थोड़ा सा अनाज दूंगी और फिर ना टॉफी खा लेना, बस अपने अंकल को ढूंढ के लिया। तो हमको अनाज मिलेगा इतना सा, फिर दुकान पे उसे बेच के हम टॉफी खाएंगे। इस लालच में अब हम उस एक अनाज के लालच में 1 रुपए के में 4-4 घंटे सर्च अभियान चलता था, गांव का कोई घर नहीं छोड़ते थे हम अंकल को ढूंढने में। अंकल को ढूंढने निकले, तो फिर सर्च अभियान कैसे चलता है, आप रास्ते से जा रहे हो, आपको कोई मिलेगा, अंकल देखे थे तो वो बताएगा इस दिशा में गए थे, वहां बोलते हैं उस मोहल्ले की तरफ, बड़े मोहल्ले की तरफ गए हैं भाई, उसके घर की तरफ जाते हुए देखा। अब वो ये नहीं बोल रहे उस घर मतलब वहां गए, मैंने उन्हें उस तरफ जाते हुए देखा। ऐसे पूछ पूछ के अंकल को हम ढूंढ के लाते थे, फिर अंकल थपड़ाते थे, यहां भी आ गए तुम। ठीक है, तो जब आप बोल रहे हो किसी डायरेक्शन में तो है टू वर्ड, और जब आप बोल रहे हो कहीं स्पेशल, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मुझे मार्केट में काम है, आई एम गोइंग टू सिनेमा, मुझे सिनेमा जाना, आई एम गोइंग टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना, आई एम गोइंग टू ऑफिस, मुझे ऑफिस जाना है। और टू वर्ड मतलब उस दिशा में जाना है, उस दिशा में, डेस्टिनेशन हो गया। रोहन वॉज गोइंग टू वर्ड द ट्रेन स्टेशन, ये रेलवे स्टेशन बोलो, ट्रेन स्टेशन थोड़ा अजीब लग रहा है, रेलवे बोलो, रेलवे स्टेशन। अब यहाँ टू भी ठीक है, टू वर्ड भी ठीक है, अब हमें तो नहीं पता भाई। अगर मैं बोलूं रोहन वॉज गोइंग टू रेलवे स्टेशन, रोहन को रेलवे स्टेशन जाना है, रोहन को रेलवे स्टेशन जाना है ना, और गोइंग टूवर्ड रेलवे स्टेशन, उसे रेलवे स्टेशन की दिशा में जा रहा था। तो रोहन रेलवे स्टेशन जा रहा था, रोहन रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था। अब आपको कैसे पता चलेगा एग्जामिनर क्या बोल रहा है, दोनों में अंतर समझा रहा हूं मैं, दोनों के मीनिंग अलग है। रेलवे स्टेशन को जा रहा था, रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था। आई एम गोइंग टू द ऑफिस, ऑफिस को जा रहा हूं, वह ऑफिस को जा रहा था, ऑफिस की तरफ जा रहा था। तो ये क्लियर नहीं हो सकता क्या बोला जाता है, दोनों में अंतर समझ लो। ही वॉज वॉकिंग टू या टूवर्ड हॉस्पिटल, अगर टू हॉस्पिटल हॉस्पिटल जा रहा है, टू वर्ड मतलब उस दिशा में जा रहा है, यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, बताओ जी। नहीं, स्कूल वाली कहानी तो आप सुनिए मत, स्कूल में तो हम क्या थे, जैसा टेस्ट वेस्ट होना है, हम बड़े जिद्दी, तो हम जानबूझ के ना अपने कपड़ों पे एक दाग लगा लेते थे, कोई भी जिद्दी है, मेरी तो शर्ट गंदी है, मैं तो स्कूल जाऊंगा ही नहीं टेस्ट से बचने के लिए। तो मम्मी को गुस्सा आता था, मम्मी मारती थी, हम घर से निकल लिए, हम आगे आगे मम्मी पीछे पीछे, हम आगे आगे मम्मी पीछे पीछे, हम अपने खेत पे पहुंच गए, पूरा खेत का राउंड लगा दिया, मम्मी गुस्से में,
मम्मी ने किसी से बोला, किसी और को तरस आया, भाभी या चाची आप जाओ, मैं देखता हूँ इसे। वो हमारे पीछे, हम आगे आगे भाग रहे हैं। दूसरे गांव में पहुंच गए, तीसरे गांव में पहुंच गए। वहां फिर वो बड़े चालाक, उन्होंने बोला चोर जा रहा है, लड़का चोरी करके भागा है। तो मैंने हंस के, अरे मेरे अंकल है, झूठ बोल रहे हैं, मुझे पकड़ रहे हैं, ऐसे मैंने बोल दिया, बच गए। हमारे साथ तो ऐसी ऐसी कहानियां रही हैं। तुमसे तो बहुत ज्यादा कहानियां रही होंगी यार। अब सोचते हैं तो मतलब सोचते हैं कि यार ऐसा भी था, इतनी मेच्योरिटी भी हमारे अंदर थी। दे रेन टू या टू वर्ड द साउंड ऑफ विसल। अब देखो यहाँ टू वर्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट है। वो सीटी, जहां सीटी बजी उस दिशा में भगे, उस दिशा में भगे, है ना? हाँ जी, उस दिशा में भगे। जी, ठीक है। हाँ, सबसे ज्यादा गुस्सा क्लास में उसको आता था कि आज टेस्ट है और सर आके भूल गए, पढ़ाने लगे। और जो ये बोलता था ना, सर जी कल आपने टेस्ट के लिए बोला था, भाई ऐसा मन करता था ना, मन में उसको इतनी गालियां दे देते थे हम पीछे बैठने वाले, इतनी गालियां देते थे। और अगर लड़का है तो फिर टेस्ट के बाद उसे हम एक दो थपाड़े लगा भी देते थे, बढ़िया से बोल भी देते थे। लड़की है फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसा काम या तो क्लास टॉपर करता है या फिर लड़कियां करती हैं। लड़की, चल जी कल आपने टेस्ट के लिए बोला था, बहुत गुस्सा आता था उन पे। टू या टू वर्ड, इसमें तो कोई दोनों हो जाएंगे। आपको मैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वैसे ही बहुत टाइम आपका मैंने थोड़ी दो चार बातों में कर दिया, क्योंकि पता है क्या है, प्रेपोजिशन बहुत बोरिंग चैप्टर है। इसमें चीजें याद करने की ज्यादा है, समझने की भी है, याद करने की भी। अगर आप पूरा पढ़ाने लगे तो 1.5 घंटे में आपके दिमाग की बत्ती गुल हो जाएगी, फ्यूज उड़ जाएंगे 1.5 घंटे में। इसलिए बीच बीच में थोड़ा हंसते हुए पढ़े तो ज्यादा ठीक है, हंसते हुए पढ़े तो ज्यादा ठीक है। ऑफ बताता है अलगाव को। वो नहीं होता आपका ये जो हिंदी में, पता है प्रेपोजिशन हिंदी में क्या है? प्रेपोजिशन हिंदी में कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा, ये सब प्रेपोजिशन है, हिंदी में कारक है प्रेपोजिशन। तो अलगाव नहीं दिखाता, पेड़ से पत्ता झड़ा, कौन सा कारक है ये? अ, विभोग कौन सा कारक होता है भाई वो? बताइए आप मुझे। अरे कौन सा होता है वो? कर्ता ने कर्म को करण से, क्रिया के द्वारा, कुछ ऐसा हम बोलते हैं। जो अब चीज तो ये ऑफ, ये वो वाला कारक है जो अलगाव को दिखाता है, कुछ अपादान, अपादान। संप्रदान से, संप्रदान जुड़ाव को दिखाता है, अपादान आपको अलग होने के सेंस में दिखाता है। तो ये अपादान कारक है, ऑफ मतलब अपादान कारक है। जब आप ऐसे ना किसी चीज को अलग के सेंस में दिखाते हो, उसमें बोलते हैं संप्रदान। उसको देख, हिंदी पढ़ी है हमने भी। संप्रदान के लिए अपादान से अलग। जैसे की ऑफ का मतलब होता है दूर रखना, वार्ड ऑफ का मतलब छुटकारा पाना होता है, ब्लो ऑफ का मतलब तबाह करना होता है, ब्लो ऑफ। स्विच ऑफ बंद करना होता है। कीप द डॉग ऑफ द चाइल्ड, बच्चे से कुत्ते को दूर रखो, बच्चे से कुत्ते को दूर रखो, ठीक है। तो कीप ऑफ मतलब दूर रखो, दूरी के सेंस में आता है। जैसे कि द लीफ फेल ऑफ द ट्री, वो आजकल बहुत चल रहा है। पत्तियों ने रंग बदला, पत्तों ने रंग बदला और झड़ गए, वरना पेड़ को उन्हें संभालने में कोई दिक्कत नहीं थी। चलो, तो कीप ऑफ, जैसे कि आपने देखा होगा, फेल ऑफ मतलब अलग हो जाना। द लीफ फेल ऑफ द ट्री, जो पत्ती थी, पत्ता था, पेड़ से गिरा। अलग होने के सेंस में हम ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। इन और एट हम देख लेते हैं, कहां देख रहे हैं हम? प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के सेंस में देख रहे हैं। प्रेप ऑफ प्लेस के सेंस में है इन एट। एट जो होता है वो प्रिसाइज चीज को बताता है। एट जो होता है वो प्रिसाइज चीज को बताता है, एट, प्रिसाइज। अब आप बोलोगे जी प्रिसाइज क्या होता है? प्रिसाइज मतलब सटीक, एक्यूरेसी को दिखाता है, बहुत सटीक, बहुत बारीकी को एट दिखाता है। तो जब आप कोई एड्रेस बता रहे हो बहुत सटीकता से, तो आप एट लिखोगे। अगर आप सटीकता से नहीं बताते हो तो आप क्या लिखोगे? इन लिखोगे। हाँ जी।
बिल्कुल, वोकैब भी ऐसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, एक चीज देख लेना, अगर किसी भी चीज की एक बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर हमेशा इन आता है। इन कहां पे आता है? बाउंड्री के अंदर। बाउंड्री के अंदर जो एट होता है, एट बताता है लोकेशन को। एट लोकेशन को बताता है, इन बाउंड्री के अंदर के सेंस में होता है। बड़ी जगह का प्रयोग के लिए हम इनका यूज करते हैं और एट का यूज करते हैं छोटी जगह के लिए। माई फ्रेंड लिव्स डैश रोहानी इन दिल्ली। जो जी, इतनी भी अच्छी नहीं है मेरी आर्ट, ज्यादा आप मेरा ताने मत दो मुझे। पहले अच्छी थी, अब नहीं, इतनी कोई दिक्कत नहीं। कोई महानगर हो, कोई शहर हो, कोई स्टेट हो, कोई कंट्री हो, कोई कॉन्टिनेंट हो, उनके साथ हम इन लगाते ही लगाते हैं। दिल्ली बड़ी जगह है, अब दिल्ली में रोहानी छोटी जगह है, छोटी जगह के लिए मैं एट लगाऊंगा, एट रोहानी। ठीक है, अंडरस्टूड। आई मेट हिम डैश द रेलवे स्टेशन, इन द रेलवे स्टेशन है, एट द रेलवे स्टेशन, मैं उससे मिला रेलवे स्टेशन पर। मैं वो जगह बता रहा हूँ, एड्रेस बता रहा हूँ, मैं उसे कहाँ मिला, एट द रेलवे स्टेशन आएगा। रेलवे स्टेशन कोई बहुत बड़ी जगह भी नहीं है। ठीक है, नहीं जितना करा रहा हूं उतना तो कर लो पहले। वी स्पेंड आर हॉलीडेज डैश स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड एक कंट्री है, कंट्री के साथ हम इन लगाते हैं। ठीक है, मैनी पीपल आर वर्किंग डैश द ऑफिस। अब जो मैनी पीपल है वो ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो ऑफिस एक बंद जगह है, बंद जगह है, उसमें बैठ के काम करे तो इन द ऑफिस आएगा। ऑफिस एक बंद लोकेशन है, एक बिल्डिंग, कोई भी रूम बिल्डिंग ये सब हो, बंद हो तो आप इन लगा दोगे। वी अराइव डैश द होटल लेट एट नाइट, हम पहुंचे होटल, तो आपने लोकेशन बताइए भाई ये होटल है, हम उस पर पहुंच गए, यहाँ एट होटल आएगा, एट होटल लोकेशन बता रहा है। ठीक है, चलो। देयर आर मैनी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स डैश इंडिया, इंडिया एक कंट्री है, उसके साथ तो इन ही आ जाएगा। अच्छा, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी नहीं है, स्टेट नहीं है दिल्ली, दिल्ली एक सिटी है, दिल्ली को सिटी बता रहे हैं। इन एट ऑन, अब ये टाइम के सेंस में, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। अभी मैंने प्रेपोजिशन इन और एट को बताया प्लेस के सेंस में, अब टाइम के सेंस में है, वहीं देखेंगे। इन जो होता है वो बता है बड़े जगह के, मतलब बड़े के सेंस में, थोड़ा जब टाइम थोड़ा सा, अभी आप समझ जाओगे, इन मंथ, इन ईयर, इन समर, इन विंटर, है ना, जो बड़ा बड़ा समय है, वैसे देख लो थोड़ा सा। एट जो होता है वो एग्जैक्ट टाइम के लिए आता है, इन लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आता है, और ऑन आता है डे और डेट के साथ, ऑन डे डेट के साथ। इन आएगा आपका लॉन्गर ड्यूरेशन, जैसे कि मंथ है, ईयर है, सेंचुरी है। सीजन के साथ भी यही आएगा, जो हमारे सीजन होते हैं, विंटर, समर, ऑटम, इन सब के साथ। ठीक है, ऑन डे और डेट के साथ है, ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, हॉलीडे, ऑन हॉलीडे ही आएगा। ऑन रिपब्लिक, मतलब डे के साथ अगर किसी में डे लग गया तो ऑन आएगा, और कोई भी डेट है, जैसे आज डेट आपकी 27 मार्च 2026, तो ऑन आएगा। और जो एट है वो प्रिसाइज एग्जैक्ट टाइम को बताता है, एट 8 AM, एट नून। नून क्या होता है, चलो वो मैं आपको बताऊंगा। अब मैंने आपको जो इतना पढ़ा है ना, उसके आधार पर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ, मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग देखता हूँ, अंडरस्टैंडिंग देखता हूँ। आपको बताना है मॉर्निंग के साथ क्या आएगा, इवनिंग के साथ क्या आएगा,
नून के साथ क्या आएगा? डस्क के साथ क्या आएगा? डॉन के साथ क्या आएगा? नाइट में भी नहीं पूछ रहा हूं, बताओ। मॉर्निंग क्या होती है? मॉर्निंग आप बोलोगे जी लगभग सुबह 7 बजे से 10 AM तक हम मॉर्निंग बोलते हैं। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? एक ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन के साथ मैं इन लगाता हूं, इन द मॉर्निंग आए। ठीक है, मैं इधर लिखता हूं, इसे तीर लगा के इधर लिखें तो ज्यादा अच्छा है, फिर वो एक लय बनी रहती है हमारी। इधर लिखता हूं, इधर बताना है आपको, इधर, है ना? वो बोलने में फिर हमारा एक ना रिदम बना रहता है। आप बोलोगे जी मॉर्निंग के साथ हम इन लगाएंगे, इन द मॉर्निंग। इवनिंग क्या है वो मैं लिख देता हूं यहां पर। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, ये देखो यहां लिख दिया। इवनिंग होती है लगभग रात के, शाम के 4 बजे से और लगभग 6 PM तक को हम इवनिंग बोलते हैं। एक ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन के साथ इन आता है। नून क्या होता है? एग्जैक्ट 12 बजे को हम नून बोलते हैं। एग्जैक्ट 12 बजे हो नून बोलते हैं, तो एग्जैक्ट टाइम के लिए तो मैं एट लगाता हूं। डॉन, डॉन और डस्क क्या होता है? डॉन होता है मेरे भाई सुबह की पहली किरण, जब सूरज उदय होता है। और डस्क जब सूरज छिपता है। तो जैसे ही, जैसे पता डॉन डस्क क्या है? आप न्यूज़पेपर में देखो, सूर्य उदय का समय 6:27। सर्दियों में, गर्मियों में 5:37 सूर्य उदय का समय। इंग्लिश में डॉन और डस्क। तो सन डॉन बोलो या सनराइज बोलो, ये डॉन बोलो या सनराइज बोलो। डस्क बोलो या सनसेट बोलो। डॉन मतलब सनराइज है, डस्क मतलब सनसेट है। तो आप इसे बोलेंगे, इसके साथ सनराइज सनसेट के साथ आप एट लगाओगे, क्योंकि एक फिक्स टाइम होता है सनराइज का, फिक्स टाइम होता है सनसेट का। कौन बोलता है 2 PM को नून बोलते हैं? नहीं। फिर आफ्टरनून बोलते हैं। आप बोलो सर इस बीच वाले पीरियड को क्या बोलते हैं? 12 से 4 बजे के पीरियड को हम क्या बोलते हैं? आफ्टरनून बोलते हैं। 4 PM के समय को हम आफ्टरनून बोलते हैं, नून नहीं बोलते, आफ्टरनून बोलते हैं। नून और आफ्टरनून में कंफ्यूज मत होइए, इन द आफ्टरनून बोल देंगे फिर। बुक में उल्टा है तो मैं डॉन डस्क में कंफ्यूज हो गया इसमें, है ना? हो सकता है मैंने अभी गलत लिख दिया, इसमें मैं थोड़ा हो जाता हूँ। डॉन और डस्क मैंने सीक्वेंस में याद किया है वैसे। एक मिनट। डॉन सनराइज होता है यार, डस्ट सनसेट होता है। सही तो लिखा है, सही है। डॉन सनराइज है, डस्क सनसेट है मेरे अकॉर्डिंग। नहीं, गुड नून बोलते हैं, इसलिए 12 बजे को गुड नून बोलते हैं, यही रीजन है कि 12 बजे को गुड नून बोला जाता है।
डॉन सनराइज है, डस्ट सनसेट है। मैंने मैंने इसलिए सीक्वेंस में याद किया, पहले सुबह होती है बाद को शाम होती है, डॉन डस्क डॉन डस्क डॉन डस्क। तो बेशक मैंने यहाँ ऊपर नीचे लिख दिया, देखो मैंने सनराइज लिखा, अगर बुक में है तो वो फिर टाइपिस्ट ने गलती कर दी है, आप उसे सही कर लेना। नहीं, डॉन सनराइज है, डस्क सनसेट है, डॉन डस्क होता है, ठीक है। बुक में है तो आप सही कर लेना मेरे भाई, है ना, अगर बुक में है तो सही कर लेना उसे। इनके साथ इन आता है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, एग्जैक्ट टाइम के लिए, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए ये आता है और इन इसके साथ। अब देखो ऐसा क्यों है, मंथ में कितने दिन होते हैं, मंथ में आप बोलोगे सर जी या तो होते हैं 30 दिन, या 31 दिन होते हैं, या फिर 28 दिन होते हैं, ड्यूरेशन है ना एक। ईयर में भाई साहब 365 दिन होते हैं, एक ज्यादा भी हो सकता है। सेंचुरी 100 ईयर को बोलते हैं। तो ड्यूरेशन अगर दिखा रहा है तो इन आएगा, एग्जैक्ट दिखा रहा है तो आएगा जी, हाँ। एग्जैक्ट दिखा रहा है तो एट आएगा, और ऑन ये होता है। सेम लोकेशन के लिए है, देखो एट प्लेटफॉर्म था, प्लेटफॉर्म एक लोकेशन है। द ट्रेन इज अराइविंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 3 नहीं है, एट प्लेटफॉर्म नंबर 3 है, क्योंकि ट्रेन प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रही, ये रेलवे पटरी पे ट्रेन आ रही है। इस रेलवे पटरी के जो बाद वाला जो प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 है, तो ट्रेन यहां आ रही है, इसकी लोकेशन प्लेटफॉर्म नंबर 3 है, इसलिए एट प्लेटफॉर्म बोलते हैं। एट 10 o'clock बोलते हैं फिक्स टाइम के लिए। एट ब्रेकफास्ट बोलते हैं। एट डॉन या सनसेट बोलते हैं, डॉन सनराइज लिखो। और एट डस्क या सनसेट लिखो। डॉन सनराइज डस्ट सनसेट होना चाहिए। इन ईयर हो गया, इन महीना हो गया, इन सेंचुरी होगी, मॉर्निंग का ड्यूरेशन होता है, इवनिंग का ड्यूरेशन होता है। ऑन क्रिसमस डे आता है ना, जहां डे लग गया ऑन आएगा। ऑन मंडे, ऑन माई बर्थडे, ऑन फर्स्ट डे, ऑन लास्ट डे। डे या ऑन डेट और लिख लो। ऑन जैसे आज की डेट में लिख देता हूं 27 मार्च 2026, ठीक है, हाँ जी, ओके। देखो होता क्या है, आप इतना टेक्निकली मत जाइए, होता क्या है, हाँ जी। डॉन प्रातः काल है, इसीलिए तो सनराइज बोला है, डस्क सनसेट है। होता ये है कि अगर आप किसी व्यक्ति से पहली बार दिन में मिल रहे हो रात को, जैसे मेरी आपसे क्लास रात को 8 बजे हो, मान के चलो मैं क्लास रात को 8 बजे ले रहा हूँ, तो मैं आपसे रात को पहली बार 8 बजे मिला, तो मैं आपसे गुड मॉर्निंग बोल सकता हूँ, आप मुझे गुड मॉर्निंग बोल। गुड नाइट तब तक नहीं बोलते जब तक आप सोने नहीं जा रहे हो। अब मैं सोने जा रहा हूँ रात के, मैं शाम के 6 बज रहे हैं, सोने जा रहा हूँ, मैं आपको गुड नाइट बोल सकता हूँ। फर्स्ट मीटिंग को गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, चाहे वो किसी भी टाइम हो, मैं रात के 11:30 बजे आपसे मिलूं, मैं गुड मॉर्निंग बोल सकता हूँ। फर्स्ट बार अगर हम मैट कर रहे हैं दिन में, अगर हम वी मैट फर्स्ट टाइम ऑन अ स्पेसिफिक डे, वी कैन से गुड मॉर्निंग एट दैट टाइम, वट एवर द टाइम इज। कोई भी टाइम हो हम गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे आप मुझे सुबह मिल गए, सुबह 6 बजे गुड मॉर्निंग है, दोपहर को मिल गए गुड नून बोल दोगे, 3 बजे मिल गए गुड आफ्टरनून बोल दोगे, शाम को मिल गए गुड इवनिंग बोल दोगे। आप सोने नहीं जा रहे हो, आप मेरे को रात को 10 बजे मिलोगे तो भी गुड इवनिंग ही बोलोगे। अगर आप सोने नहीं जा रहे हो, रात के 12 बज रहे हैं और अभी आप सोने वाले नहीं हो, मान के चलो रात के 11 बजे आप ऑफिस को निकल रहे हो, मुझे मिलोगे तो आप गुड नाइट नहीं बोलोगे, गुड इवनिंग ही बोलोगे। नहीं, बोल सकते हैं गुड इवनिंग, लेकिन मैंने बोला गुड मॉर्निंग गलत नहीं है, पहली बार मिलने को गुड मॉर्निंग बोलना गलत नहीं है। फर्स्ट टाइम अगर हम मैट हो रहे हैं दिन में, कोई भी टाइम हो, पहली बार में गुड मॉर्निंग गलत नहीं है। अब जैसे आप मेरे को पहली बार शाम को मिले, आप गुड इवनिंग बोल सकते हो, सही है। गुड मॉर्निंग बोलोगे तो वो भी गलत नहीं है। आपको ध्यान इतना रखना है कि अगर पहली बार मिल रहे हैं गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, एक तो ये थोड़ा सा अजीब है। दूसरा ये है कि हम जब तक सोने नहीं जाएंगे गुड नाइट नहीं बोलेंगे। आप मेरे से रात को 2 बजे मिल रहे हैं, ठीक है, मेरी और आपकी नाइट शिफ्ट है, 2 बजे मेरी आपकी मुलाकात हुई, 1 बजे मुलाकात हुई, 12 बजे मुलाकात हुई, 11 बजे मुलाकात हुई, तो गुड नाइट नहीं बोल सकते, गुड इवनिंग ही बोलेंगे।
मॉर्निंग में तो 2 बजे तो गुड मॉर्निंग बोल देंगे, खैर, है ना। सोने जाने के टाइम पर ही आप किसी व्यक्ति से गुड नाइट बोल सकते हो। ठीक है, चलो, उम्मीद करता हूं आपको, हाँ, सबसे बढ़िया राम राम बोलो, इसलिए हिंदी ज्यादा बढ़िया, राम राम जी, सीधा सीधा राम राम, है ना। चलो, ग्रामर के तुरंत बाद हम कॉम्प्रिहेंशन शुरू कर देंगे। चलो मेरे भाई, मिलते हैं आपसे कल नए सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। आपका कोई डाउट हो तो अभी आप पूछ सकते हो, और आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए अलविदा है। आपका इससे अलग कोई डाउट है आप पूछ सकते हो, मैं आपके लिए 4 से 5 मिनट अवेलेबल हूँ अभी। अभी मैं आगे नहीं पढ़ा रहा हूँ। ही वॉज अ लीजेंड, ही इज अ लीजेंड, ही विल बी अ लीजेंड, बस। कुछ ठरकी लोग भी आ गए यहाँ पे। आई दिव्या, एम आएगा, इज नहीं आएगा। नहीं, अक्रॉस नहीं जाएगा विंडो में, आपने एज अ मीडियम उसे यूज किया है। अप्रैल में प्रैक्टिस भी शुरू है, अप्रैल के फर्स्ट फिर हम प्रैक्टिस भी करेंगे। इस सैटरडे में क्लास नहीं होगी, मंडे क्लास होगी। बताओ। आई दिव्या, एम आएगा, इज नहीं आएगा, बता तो दिया। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना बता के जा रहे हो ना। आई एम सूर्य होगा, माई सेल्फ सूर्य नहीं होगे, तो मैं उसमें ही बता चुका हूँ आपको प्रोनाउन के क्लास में। ठीक है, चलो मेरे भाई, मिलते हैं आपसे कल, तब तक मतलब मंडे मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखे, पढ़ते रहे, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्त।